Hello, 6th standard, and welcome to English class. Today we are going to do Unit 1 from your English Semester 2 textbook, and the name of the unit is Many Kinds of Art. अभी पहले तो चीज हम समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट. आर्ट में जैसे ड्राइंग आ जाता है ना. आर्ट, डांस आर्ट, ड्रामा आर्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं आर्ट में, है ना. तो लेट अस सी कि यहाँ पर किस तरह की आर्ट की बात की जा रही है. एक्टिविटी 1, दिस यूनिट इज अबाउट आर्ट. कैन यू सी दिस पिक्चर? Can you see this picture? This picture is famous art print by Currier and Eves. Now this picture what we can see, right? ये एक famous art है, famous picture है. It is drawn by, जो ये art जो है वो किसने किया है? Currier and Eves, right? और ये first print पता है कब हुआ था? 1872 में फर्स्ट प्रिंट हुआ था, राइट. अब देखो इस तरह की आपको पिक्चर आ सकती है एंड यू हैव टू टेल अस व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर. आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, राइट. यू कैन राइट 5 sentences बेस्ड ऑन दिस पिक्चर, है ना. तो इस तरह का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. लेट अस मूव टुवर्ड्स एक्टिविटी 2. अब एक्टिविटी 2 में एक आर्टिस्ट के बारे में बताया है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिस्ट? विंसेंट वैन गॉग. विंसेंट वैन गॉग was an artist who lived in the Netherlands. कहाँ पर रहते थे वो? नीदरलैंड्स में रहते थे. From 1853 to 1890. That means he was born in 1853 and he died in 1890, right? And he painted more than 900 paintings. कितनी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी? मोर देन 900 पेंटिंग्स. ये जो हम पेंटिंग्स देख रहे हैं, दिस पेंटिंग इज ऑल्सो मेड बाय विंसेंट वैन गॉग, है ना. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही ओनली सोल्ड वन पेंटिंग. इमेजिन, उन्होंने 900, मोर देन 900 पेंटिंग्स बनाई, लेकिन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम यानी जब तक वो जिंदा थे तब तक ये मोर देन 900 पेंटिंग में से उनकी सिर्फ एक ही पेंटिंग बिकी थी. ओनली ही सोल्ड ओनली वन पेंटिंग. एक ही पेंटिंग वो बेच पाए थे. बट नाउ हिज पेंटिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड फेमस. अब उनकी डेथ के बाद उनकी जो ये पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं. अब बहुत सारे लोग खरीदते हैं. लेकिन जब वो जिंदा थे, उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने सिर्फ एक ही पेंटिंग बेची थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनकी सारी पेंटिंग्स जो है वो बहुत वैल्यूएबल और फेमस हो गई हैं. Van Gogh liked to use very thick paint. अब सबका पेंट करने का तरीका देखो अलग अलग होता है ना. एवरी आर्टिस्ट हैज हिज और हर इंडिविजुअलिटी, राइट. सबका तरीका अलग अलग होता है. वैन गॉग कैसे पेंट करते थे? वो अपनी पेंटिंग में बहुत थिक पेंट यूज करते थे, बहुत ज्यादा थिक पेंट, ज्यादा पेंट यूज करते थे. ही लव्ड कलर. लुक एट दिस डिटेल फ्रॉम वन ऑफ हिज पेंटिंग. अब एक और पेंटिंग उनकी इधर बताई है. अब यहाँ पर देखने के बाद हमें पूछा है कि व्हाट कलर डू यू सी? व्हाट काइंड ऑफ कलर वी कैन सी? ब्लूइश कलर, वी कैन सी ब्राउनिश येलोइश कलर. डू यू सी द रफ टेक्सचर ऑन द कैनवस? अब ये अगर हम कैनवस देखें विंसेंट का, तो क्या हमें रफ टेक्सचर दिख रहा है? ये देखो खुरदरा सा दिख रहा है ना. हाँ, उनका जो कैनवस जो होता जिसके ऊपर वो पेंट करते, उसकी रफनेस दिखाई दे रही है. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पेंट? अब वो आपको डिस्क्राइब करना है कि आपको ये पेंट किस तरह आपको डिस्क्राइब करना है.
कैसा डिस्क्राइब करना है? इज इट थिक? यस, थिक है. थिक है कि थिन है? थिक है. हैवी है कि लाइट है? हैवी है. डार्क है कि ब्राइट है? डार्क है. सॉफ्ट है कि हार्ड है? हार्ड है. फ्लैट है कि बम्पी है? फर्म है. ये थोड़ा फर्म एंड बम्पी है ना? तो इस तरह की उनकी पेंटिंग्स थी, राइट? ओके, so now let us move forward. Van Gogh made these strokes with his brush. और ये जो strokes आपको दिख रहे हैं ना पेंटिंग के, वो अपने ब्रश से वो strokes देते थे. Do you think he pushed on the canvas firmly or softly? ऐसा लग रहा है कि वो बहुत firmly जो है वो अपने strokes बनाते थे. Did he move the brush quickly or slowly? ऐसा लग रहा है कि शायद quickly करते थे. How do you think he made these marks? अब ये सब आपके ओपिनियंस हैं कि आपको कैसा लगता है कि वो किस तरह के मार्क्स बनाते थे. स्लोली यूज करते थे ब्रश, क्विकली यूज करते थे, है ना? बिलो यू कैन सी थ्री ऑफ वैन गॉग्स पेंटिंग. अब देखो आपको ये थ्री और पेंटिंग्स है which are made by Vincent van Gogh, है ना? You can see these three paintings. Let us read about these three paintings. One picture is a self portrait. अब ये जो हमको दिखाई दे रही है ये, राइट, उनकी खुद की पोर्ट्रेट बनी हुई है. उन्होंने खुद को ड्रॉ किया है, खुद को पेंट किया है, राइट? That means it is a painting that Van Gogh painted of himself. That means उन्होंने खुद की एक पिक्चर बनाई है. The way an artist paints, the colors he chooses, and the shapes he likes are all part of his style. As I told you right now, हर एक आर्टिस्ट की खुद की इंडिविजुअलिटी होती है, मतलब खुद की स्टाइल होती है ना? तो एवरी आर्टिस्ट जो पेंट करता है ना, उसके कलर्स का, उसके शेप्स का, वो सब उसकी पर्टिकुलरली खुद की स्टाइल्स होती है. Van Gogh's paintings are all of different subjects, but the style of all three is same, meaning that each of his paintings he used the colors and shapes that he liked. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये देखो, ये थ्री पेंटिंग्स भी अगर हम देखें, ये तीनों पेंटिंग्स अलग अलग है ना? सब्जेक्ट अलग अलग है, टॉपिक अलग अलग है ये थ्री पेंटिंग्स का, लेकिन ये जो स्टाइल जो है उनकी वो सेम है. स्टाइल सेम है मतलब द कलर्स व्हाट ही हैज चोजन, द शेप्स व्हाट ही हैज गिवन, वो जो है उनकी लाइकिंग के हैं. देन इट इज सेड, look at his paintings carefully. What colors and shapes do you think that Van Gogh liked? These are a part of his style. अब आपको ये पेंटिंग्स ऑब्जर्व करके बताना है what kind of style he followed. Okay? Okay. Did you understand about Vincent? And this is your opinion. What do you feel about his style? Okay. Now let us move towards activity 4. अब एक्टिविटी 4 में भी दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन आर्ट, है ना? अब लेट अस सी कि व्हाट इज रिटन अबाउट रंगोली. हम सब लोग अपने घर पे रंगोली बनाते हैं, है ना? तो रंगोली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. ऑन फेस्टिवल्स वी प्रिपेयर रंगोली टू वेलकम गॉड्स एंड गेस्ट, राइट? जैसे दिवाली आ गया, नवरात्रि आ गए, राइट? हम रंगोली जो है वो बनाते हैं सो एज टू वेलकम गॉड, गॉडेसेस एंड गेस्ट, है ना? अपना घर भी डेकोरेट करने के लिए बनाते हैं. Following are some beautiful rangolis. Write down the things and colors used in these rangolis. अब रंगोलीज बनाने के लिए वी कैन यूज जिप्सम कलर, फ्लावर्स की रंगोली, लीव्स की, लैम्प की, सॉ डस्ट की, ग्रेन्स की, हर एक मटेरियल की. हम कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं ना रंगोली बनाने के लिए. सो यू कैन राइट अबाउट what kind of rangoli you want to make, the things what you want to use,
the colors what you want to use and who you like the most about it. ओके जैसे यहाँ पर पिक्चर्स बताई है, वंडरफुल, दे हैव शोन 4 पिक्चर्स, है ना, अलग अलग तरह की देखो रंगोली बताई है, राइट. Discuss in group or pairs or conclude 5 essential qualities and skills to become a good rangoli artist. अब यहाँ पर you people are all sitting at home alone, तो आपको खुद ही ये सॉल्व करना है और आपको 5 essential qualities और skills बतानी है कि रंगोली अच्छी तरह से ड्रॉ करने के लिए, अच्छी तरह से रंगोली बनाने के लिए, एक रंगोली आर्टिस्ट बनने के लिए हमें कौन सी क्वालिटीज हमारे में होनी चाहिए ताकि हम रंगोली आर्टिस्ट बन सके, है ना. आप सब लोगों ने फेसबुक वगैरह पे भी देखा होगा ना, कई बार लोग अपलोड करते हैं, कितनी वंडरफुल बड़ी बड़ी सी ह्यूज रंगोलीज बना रहे होते हैं और लोग जो है चारों तरफ उनके खड़े होकर देख रहे होते हैं. तो पीपल आर ऑल रंगोली आर्टिस्ट, है ना. तो वो अच्छी तरह से बनाते हैं, तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है. सो दिस इज अबाउट रंगोली, ठीक है. ओके अब एक्टिविटी 5. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया, राइट. बहुत इजी चैप्टर है. इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया. आज मैं आपको एक बहुत अच्छा वाला होमवर्क देती हूँ. आपके आजू बाजू, आपके पास में क्या सीन है, क्या लैंडस्केप है, क्या सीनरी है, राइट. वो उसका आपको फोटो क्लिक करना है, राइट. अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइम फोटो क्लिक करोगे. क्या अभी हमने पढ़ा ना कि अगर हमें अच्छा फोटो चाहिए तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्या टाइम पर होना चाहिए, किस समय, किस तरह आप हो क्लिक करोगे, आपको क्या फोकस करना है वो फोटो पे, आप फोटो में क्या दिखाना चाह रहे हो, व्हाट यू वांट टू शो. ये आपका आर्ट होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए, आपका आर्ट है. यू आर अ फोटोग्राफर, आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो और आपको दिखाना है कि आप क्या शो करना चाहते हो, आप लोगों तक क्या बात पहुंचाना चाह रहे हो. समझ में आ गया आप लोगों को. आपका होमवर्क क्या है, यू आर अ फोटोग्राफर. आप अपने फोटो से क्या मैसेज देना चाह रहे हो सोसाइटी को, ठीक है, क्या होना चाहिए. यू अंडरस्टूड. ये आपका होमवर्क है. ये ऐसा फोटो आपको क्लिक करके व्हाट्सएप पर भेजना है और नीचे लिखना है इंग्लिश होमवर्क. इंग्लिश होमवर्क वो आपको लिखना है, इट इज एन इंग्लिश होमवर्क, ठीक है. और बाकी तो आपके जो है ये फोटो किस के बाद कितने, वो आपको डिसाइड करना है कितने बजे का फोटो होना चाहिए, क्या आप दिखाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, राइट. समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन, राइट. व्हाट यू वांट टू शो. नहीं, ग्रुप में ही भेजो, ग्रुप में भेजो, लेकिन लिखो इंग्लिश होमवर्क, ठीक है. ग्रुप में भेजो, लिखो इंग्लिश होमवर्क. इज इट क्लियर, ओके. अब मेरी बात सुनो. आप लोगों का 5th यूनिट टेस्ट जो दिसंबर में है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लिखो चैट में, लिखो चैट में. इवनिंग में भेजो, मॉर्निंग में भेजो, चलेगा. मैथ्स, इंग्लिश एंड गुजराती. ओके, वेरी गुड. इंग्लिश में क्या कोर्स है,
इंग्लिश का कोर्स है यूनिट 1, सिर्फ अभी जो फर्स्ट वाला यूनिट हमने पढ़ा, यूनिट 1। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब यूनिट 1 में अभी मैंने आपको क्या बताया, पेपर स्टाइल कैसा होगा। क्वेश्चन 1 एमसीक्यू, एमसीक्यू। MCQ from chapter, MCQ from chapter 2. Second question, read the passage and answer the questions. ठीक है, read the passage and answer the questions. Third, picture composition, पिक्चर कॉम्पोजिशन जो अभी मैंने आपको बताया, क्या है उसमें, ऑब्जर्व द पिक्चर and write few sentences. Fourth, write a story of your own. And fifth, opposites and same words. ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, ये आपका कोर्स एंड okay, let me just take the attendance. Is it clear? अब मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी भेज देती हूँ और ये कोर्स भी जो है वो भी भेज देती हूँ और पीडीएफ भी भेज देती हूँ। ओके बेटा, चलो, ओके, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय।
बाय बेटा, बाय।